आर्य शब्द हमारे मन में आते ही हमारे विचार में क्या कौंधता है। एक ऐसे घुड़सवारों का दल जिन्होंने कि यहाँ की सभ्यता संस्कृति को मटियामेट किया, स्थानीय लोगों को मार के पराजित किया। ऐसे लोग, और ऐसे लोग कौन थे? उनका ही आधार आज का हिंदू धर्म है, उन्हीं का दिया हुआ है। बाकी लोगों का धर्म कुछ और था और वो दब गए। इस प्रकार के विचार हमारे मन में आते हैं। पर ये विचार आते क्यों हैं? क्यों हमने इतिहास की किताबों में ऐसा कुछ पढ़ा या अन्य माध्यमों से जो जानकारियाँ ली, हमने इसी प्रकार की जानकारी ली। किन आधार पर इन जानकारियों की पुष्टि की गई इतिहासकारों ने? जैसे कि हड़प्पा सभ्यता जो थी, सिंधु सभ्यता जो थी, उन सभ्यताओं का जो पतन हुआ, तो ऐसा माना जाता है कि आर्यों के आक्रमण के कारण उनकी सभ्यता नष्ट हो गई। लेकिन हाल के शोधों से ऐसा पता लगता है कि उनकी सभ्यता प्राकृतिक कारणों के कारण नष्ट हुई। जल विप्लव हो, ऐसा कुछ और भी अन्य कारण हो सकते हैं। अगर हम कुछ अन्य चीज़ों में गौर करें तो ये कब हुआ? अंग्रेज़ों के ज़माने में इस थ्योरी का, इस बात का पता लगा, क्योंकि अंग्रेज भी बाहर से आए थे और आर्य, वो जो स्वर्ण जाति, ऊंची जाति आपका हिंदुओं की, और हिंदू बहुसंख्यक में थे, तो अंग्रेज़ों की बात पुष्ट होती थी। हाँ, कुछ हल्का सा उन्होंने लिख पाया और उन्हें बढ़ा चढ़ा के पेश किया और लोगों ने उसे मान लिया, क्योंकि अंग्रेज पढ़ी लिखी जाती थी। तो अंग्रेज़ों का बात लोगों ने मान लिया कि पढ़े लिखे लोग सच्ची बात बोलेंगे। भाई, इन्होंने इतने आविष्कार किए, इतनी बात की, वो गलत कैसे बोलेंगे? अगर हमारे धर्म ग्रंथों में देखा जाए तो ऐसा कहीं कुछ उल्लेख नहीं है, न कोई शिलालेख, न कोई गीत, न कोई दंत कथा कि लोगों ने यहाँ कहीं कुछ नहीं। सिर्फ एक फर्जीवाड़ा अंग्रेज़ों के द्वारा खड़ा किया गया, क्योंकि उसे अपनी सत्ता को मजबूती देना था। एक पूरा फर्जीवाड़ा खड़ा किया गया, एक बस शक के आधार पर कि सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ तो उसका कारण आर्यों का आक्रमण था, और आर्य जो थे यहाँ पे ब्राह्मण थे, सिरमौर थे, तो अंग्रेज सही हैं, अंग्रेज कोई गलत नहीं है। लेकिन कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिससे ये आधार आज साबित हो। जितने ग्रंथ हैं, कहीं भी इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है कि आर्य ने बाहर से आया और यहाँ के लोगों को हराया और ये आक्रमण किया। कहीं कोई उल्लेख नहीं। आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ है, जैसे कि इतिहासों में पढ़ाया जाता है कि ऐसी नस्ल, ऐसी जाति जो लंबा हो, गोरा हो, ऊंची नाक, केसदार शरीर, पूरे शरीर में लोम। ऋग्वेद के एक मंत्र में है, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, विश्व को आर्य बनाओ। निरुक्त में है, आर्य का अर्थ कहा गया है ईश्वर पुत्र, और अन्य जगहों पे कहा गया आर्य का अर्थ शब्द श्रेष्ठ आचरण वाला व्यक्ति। तो फिर दोनों दो बात हो गई, लेकिन दोनों दो बात नहीं है। जो सभ्य और श्रेष्ठ आचरण वाला होगा वही ईश्वर पुत्र होगा, यह आशय कहा गया है। तो ईश्वर पुत्र होगा वो सभ्य श्रेष्ठ आचरण वाला होगा। तो फिर जब नस्ल की बात है तो अब दूसरे को कैसे नस्ल का बनाओगे? लेकिन अगर हम इस चीज़ को बिठाते हैं कि वो श्रेष्ठ आचरण वाला बने, वो ईश्वर का पुत्र बने, तो ये फिट बैठता है, सही बैठता है। तो आर्य का अर्थ यह हुआ कि वो गुणवाचक है, न कि किसी नस्ल पे आधारित है आर्य। तो जिस आर्य, आप रामायण को देखें, महाभारत को देखें, तो उनमें आर्यों का वर्णन है, आर्य पुत्र, आर्य संबोधन है। और अन्य सारे हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उनमें आम व्यक्तियों के लिए आर्य, आर्य पुत्र संबोधन है, क्योंकि श्रेष्ठ पूर्व श्रेष्ठ आचरण से संबंधित होता है, इसलिए आर्य कहा जाता था। लेकिन यहाँ तो लोगों ने उल्टा बना दिया और फिर इन्हें आज की राजनीति ने अलग हवा दी ताकि उनकी राजनीति चले। अंग्रेज़ों की तो राजनीति चलेगी, आज के लोगों की राजनीति चाहिए, तो उन्होंने अलग हवा दी। तो ये थी आर्य की बात। और गाथा का अर्थ होता है गीत, वर्णन करना, बताना। तो ईश्वर पुत्र की जो बात है उनको बताना, या सभ्य और श्रेष्ठ व्यक्ति के आचरण वाले व्यक्ति के बारे में बताना, ये कहा गया है आर्य गाथा का अर्थ।